हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फिर से एक बार हम आपके सामने हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि आप सब जानते हैं आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत चर्चा में है, बहुत न्यूज़ में है। ये है गुजरात इलेक्शन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है अभी इलेक्शंस के लिए। तो गुजरात में सभी जानते हैं कि पहले से ही बीजेपी का पिछले कुछ सालों से बीजेपी लगातार राज करते आ रही है गुजरात के ऊपर। ठीक है। तो इस बार देखते हैं कि कौन कहाँ कौन सी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है, कहाँ पे कौन सी पार्टी को ज़्यादा वो हो रहा है, कौन किस पार्टी से अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो बहुत ही कम समय में हम जल्द कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप जीके फॉर कंपटीशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो है, प्रेजेंट में गुजरात में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे, ये थे श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। ठीक है। इन्होंने कब शपथ ली थी? ये 70th चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के। इन्होंने सितंबर 13 2021 को चीफ मिनिस्टर के लिए शपथ ली थी। अभी प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल थे। ठीक है। ये किसकी जगह पे आए थे? इनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन से थे? ये थे विजय रूपानी जी। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? रिजाइन दे दिया था। इसलिए जो नए चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के, वो थे श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। ठीक है। बहुत कम समय के लिए ये बने, लेकिन विजय रूपानी के रिजाइन देने के 2 दिन बाद में ही उन्होंने शपथ लेके श्री नए जो मुख्यमंत्री बने वहाँ पे श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। ठीक है। ये कौन जो ये जो बने हैं, जो अभी जो हमारे श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, जो 2021 में जिन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से थे? ये थे घाट लोडिया से। ठीक है। घाट लोडिया कॉन्स्टिट्यूंसी से थे। ठीक है। नेक्स्ट, जो गुजरात इलेक्शन है, अभी इन्होंने डेट अनाउंस नहीं करी है गुजरात इलेक्शंस की। 2 नवंबर तक उम्मीद है कि 2 नवंबर तक गुजरात इलेक्शंस के लिए जो डेट है वो अनाउंस कर देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 2 फेजेज में होने का अनुमान है। नेक्स्ट चलते हैं। सब गुजरात को बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम गुजरात के कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं वो देख लेते हैं कि गुजरात में क्या क्या कितनी सीट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ पे कितने वोटर्स हैं। तो आगे पार्टी के बारे में जानने से पहले हम गुजरात के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गुजरात जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं? इसे हम विधानसभा भी बोलते हैं, विधानसभा। ठीक है। इसको हम क्या विधानसभा भी बोलते हैं, विधानसभा। ठीक है। तो जो गुजरात में जो विधानसभा की सीट है, वो टोटल जो सीट हैं वहाँ पे वो हैं 182। जो गुजरात में विधानसभा की जो सीट हैं वो हैं 182। ठीक है। और किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए कितनी सीट्स चाहिए? वहाँ पे चाहिए 92 सीट्स। ठीक है, 92 सीट्स। किसी भी पार्टी को अब बहुमत चाहिए, उसे ये 92 सीट्स चाहिए। अपनी सरकार बनाने के लिए 92 सीट चाहिए, जो कि कितना है? 50% से ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको पहले पता हो कि पिछली बार जो अभी फ़िलहाल में जो सरकार थी उसके पास कितनी सीट्स थी, बीजेपी के पास में 99 सीट्स थी। ठीक है। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात में? वो हैं 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट हम पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। वहाँ पे जो गुजरात की पॉपुलेशन है
ये है 6 करोड़ 1 मिनट, ये है 6,383,628 6,383,628, ठीक है। ये टोटल पॉपुलेशन है इनकी गुजरात की। नेक्स्ट जो आता है लिटरेसी रेट। वहाँ का जो गुजरात का जो लिटरेसी रेट है वो है 79.31%। जो गुजरात का जो लिटरेसी रेट है वो है 79.3%, ठीक है। उसके बाद में जो वोटर्स है गुजरात के, वोटर्स कितने हैं गुजरात में? तो जो टोटल वोटर्स हैं गुजरात के, जो टोटल जो वोटर हैं गुजरात में वो हैं 4,90,89,765, ठीक है। 4,90,89,765 वोटर टोटल। जो टोटल वोटर्स हैं वो 4,90,89,765 है, ठीक है। उसके बाद में इनमें से जो मेल वोटर्स हैं वहाँ पे वो हैं 2,53,36,610। जो फीमेल वोटर हैं वहाँ पे वो हैं 2,37,51,738 हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अन्य हैं वो हैं 1,417, ठीक है। तो कुल मिला के कितने 4,90,89,765 है, ठीक है। तो ये जो मोटा मोटा था गुजरात के बारे में ये हमने कवर किया। अब अगर बात करें बीजेपी में कितनी पार्टियां, जो जो दावेदार पार्टियां मानी जाती है वो 3 पार्टियों को माना जाता है। एक पहला नंबर पे जो है, पहले नंबर की जो पार्टी है वो बीजेपी है, जो कि पिछले कई सालों से गुजरात पर राज कर रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो पहले जब सीएम थे गुजरात के, तब से वो गुजरात में लगातार बीजेपी का शासन है, ठीक है। नंबर 1 बीजेपी है। दूसरे नंबर की जो पार्टी है गुजरात में वो है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तीसरे नंबर की जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी, ठीक है। 3 पार्टी गुजरात में जो कि दावेदारी का पद अपना वो कर रही है। पार्टी वैसे इंडिविजुअल पार्टी बहुत हैं, लेकिन जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टी हैं वो 3 हैं। जो बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है। और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं आपकी तरफ से वो हैं मिस्टर गोपाल इतालिया करके हैं ये, गोपाल इतालिया करके हैं, ठीक है। आम आदमी के जो भावी उम्मीदवार हैं वो गोपाल इतालिया करके। उसके बाद जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो जगदीश ठाकुर है। INC का अगर हम बात करें तो वो क्या है, जगदीश ठाकुर।
जगदीश ठाकुर। ठीक है। तो अभी जो गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो कौन से चीफ मिनिस्टर बनेंगे? 18th। ठीक है, अभी जो चीफ मिनिस्टर नए सिलेक्ट होंगे, नए इलेक्ट होके आएंगे, वो 18th चीफ मिनिस्टर होंगे गुजरात के। और जो पहले वाले थे वो कौन से थे? 17th जो थे वो थे भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। ठीक है, 17। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब बात करते हैं कि मैनिफेस्टो की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी का हम जिक्र करते हैं। आम आदमी पार्टी आपका जिक्र करते हैं हम यहाँ पे। तो आम आदमी पार्टी अपने पुराने दिल्ली मॉडल पे ही काम करेगी। जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, दिल्ली पंजाब में जो दोनों जगह पे अपने मॉडल के ज़रिए वो काम कर रही है, तो उसी मॉडल को गुजरात में भी ले जाएंगे। तो वहाँ पे क्या उन्होंने अनाउंसमेंट किया है? फ्री एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, स्कूल विल बी स्टार्टेड इन ईच द 18,000 विलेज पंचायत। सभी पंचायत जो 18,000 पंचायत हैं गाँव की, उनमें सभी में स्कूल्स होगा। फ्री एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स जो है। उसके बाद हेल्थ केयर में फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर ऑल। मोहल्ला क्लिनिक जो इनका एक दिल्ली मॉडल में, जो इनका हेल्थ मॉडल में सिलेक्टेड है पहले से ही, मोहल्ला क्लिनिक, उसका भी जिक्र किया गया है यहाँ पे। फ्री ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। अगर कोई एक्सीडेंट केस होता है तो उसका फ्री ट्रीटमेंट भी होगा। ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या क्या उन्होंने 15 लाख गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रावधान किया गया है। 3,000 मंथली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने के लिए बोला गया है। 3,000 रुपये जो बेरोजगार युवा हैं उनको मंथली अलाउंस मिलेगा। वोमेन के लिए मंथली अलाउंस ऑफ 1,000 फॉर वोमेन, महिला के लिए 1,000 रुपये पर मंथ। इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। जो इन्होंने पंजाब और दिल्ली में जो इन्होंने मॉडल को पेश किया था, सेम मॉडल वहीं ये गुजरात में भी लेके चल रहे हैं। गुजरात बड़ा स्टेट है इसलिए इन्होंने 300 यूनिट्स को किया है। ठीक है, दिल्ली में ये कम है, ये 200 यूनिट्स के समथिंग है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका मैनिफेस्टो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का जिक्र करते हैं। कांग्रेस प्रॉमिस टू क्रिएट एडिशनल 5 लाख जॉब इन 2 ईयर। अगले 2 साल में 5 लाख जॉब का प्रावधान दे रहे हैं। 10 लाख जॉब बाई 2024 तक 10 लाख जॉब्स देने का वादा है। उसमें से जो 5 लाख जॉब्स हैं वो रिजर्व करेंगे किसके लिए? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 5 लाख जॉब रिजर्व करने के लिए। हेल्थ केयर के लिए कह रहे हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस रिलीज द हेल्थ केयर मैनिफेस्टो नेम्ड जन आरोग्य संकल्प पत्र। जन आरोग्य संकल्प पत्र ये एक इम्पोर्टेंट है। प्रोमिस फ्री ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट इफ वोटेड टू पावर। ये कह रहे हैं कि 10 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम करेंगे अगर हम पावर में आए तो। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है इनकी। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में ये महात्मा गांधी मॉडल स्कूल के बारे में जिक्र करते हैं। महात्मा गांधी मॉडल स्कूल एट एवरी तालुका अलोंग विद द महात्मा गांधी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। हर तालुके में, एक तालुके में कुछ गांव होते हैं, तो हर तालुके में ये क्या करेंगे? महात्मा गांधी मॉडल स्कूल का निर्माण करेंगे और महात्मा गांधी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण करेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन 3,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड फ्री एजुकेशन टू गर्ल फ्रॉम KG टू PG। या अगर प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन 3,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का निर्माण करेंगे। फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक का 3,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ओपन करेंगे। 3,000। ठीक है, 3,000।
उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि जो गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन होगी KG टू PG, KG टू PG गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो एजुकेशन है गर्ल्स के लिए वो फ्री होगा। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम इन गुजरात, जो गुजरात में जो पहले पेंशन स्कीम थी जो बंद हो गई है उसको दोबारा से स्टार्ट करने की का भी वादा कर रही है कांग्रेस। ठीक है। तो ये मोस्टली ये था। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का कुछ ज़्यादा नया नहीं है, वही है जो अपने पुराने मॉडल पे, ज़्यादा कुछ नया है नहीं। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, उसी के थ्रू स्किल्स डेवलप करने के लिए थ्रू ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो। तो बीजेपी अपने पुराने मैनिफेस्टो के साथ ही आगे जा रही है। ठीक है। जो बीजेपी के कुछ मेन है उन्होंने जो चेंज किया है वो, एक हम कह सकते हैं कि जो किसानों के लिए ऋण मुक्त ब्याज के लिए उन्होंने एक स्कीम बोला गया कि जो फार्मर हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए बोला है, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। ठीक है। महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। तो ये सब हैं, बाकी सब कुछ नया नहीं है, यही सब बीजेपी के इंक्लूडेड है। तो यही सब है। अब इसको आशा करते हैं कि आपने अच्छे से समझा होगा। जो इम्पोर्टेंट है गुजरात इलेक्शन से इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक्स।